हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ अविनाश कुमार। इस वीडियो के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के ऊपर। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं यहाँ पर। एक कल अमेंडमेंट हुए थे, एक कल सुधार हुए थे, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मैंने जब कॉमेंट पढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर कन्फ्यूजन है। तो ये कन्फ्यूजन हम लोग इस वीडियो में दूर करने जा रहे हैं। इसके ऊपर मैंने कम्युनिटी टैब लाइन में भी एक पोस्ट डाला था। यदि उस पोस्ट को आपने पढ़ रखा है, हिंदी में भी डाला था, इंग्लिश में भी, तो वहाँ पर उस पोस्ट को आपने पढ़ रखा तो आपके सारे डाउट वहाँ पर क्लियर होंगे। तो एक बार आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे क्या है ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट इकोनॉमिकल व्हीकल क्लास के 31/3/2019। इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करें। या सर्टिफिकेट इशू डेट का 31/3/2019 से पहले होना चाहिए या इसके बाद का होना चाहिए, ये एग्जैक्ट मतलब क्या करता है, इसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए इस पर बात करते हैं। तो कल के डेट में रेलवे बोर्ड ने एनटीपीसी का ऑफिशियल नोटिस में कुछ गलती थे, उस गलती को सुधार किए थे। तो उस अमेंडमेंट किए थे, कुछ सुधार हुए थे, जिसमें से एक सुधार था इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के लिए। जैसे जो लोग इकोनॉमिकल बैकवर्ड में आते हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए, तो उनके लिए एक चीज़ जरूरी है, मस्ट प्रोड्यूस वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक वैलिड एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आपका इनकम आय कितना है, आय सर्टिफिकेट, और आपके संपत्ति के ब्यौरा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है आपके ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने की। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि आपके बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है, कभी भी आप बनवा लें अब रजिस्ट्रेशन के बाद। पर यहाँ पर आपको मेन जो बनाने की ज़रूरत है, आय प्रमाण पत्र और संपत्ति के ब्यौरा, ये दो सर्टिफिकेट आपको बनाने की ज़रूरत है। जो आपके पास घर मकान के कितने में जो क्राइटेरिया दिया गया, ये आपको बनाना है। आपके पास ज़मीन कितनी एकड़ है, ये आपको बनाना है। सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं। अब ये कब का होना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर 2017 और 18 के बेस्ड पर होना चाहिए। तो सिर्फ इतना ही कहा गया कि आपको फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के इनकम सर्टिफिकेट और आपका संपत्ति का ब्यौरा होना चाहिए, एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। दो चीज़ आपको सर्टिफिकेट यहाँ जरूरत है, एक इनकम, एक आपके संपत्ति के ब्यौरा का। सिर्फ दो सर्टिफिकेट। एक तो आय, इनकम सर्टिफिकेट से सिर्फ आपका आय तय हो रहे हैं कि आय कितने हैं, जबकि आपकी संपत्ति बहुत ज़्यादा है पर वो तय नहीं हो रहा। तो ये भी आपको करना है, एक आपकी संपत्ति कितनी है, इसे भी एक सर्टिफिकेट बनानी है। किस फाइनेंशियल ईयर 2017-18, मतलब आप अब भी जाकर आय प्रमाण पत्र फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के अकॉर्डिंग बनवाएं तो ये आपको आसानी से बन जाएंगे। अब ये चीज़ हर स्टेट में बन रहा है, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो। कुछ स्टेट में दिक्कत होंगे तो आपको कोई मैनेज करना होगा, समय देने होंगे। अब ये ज़रूरत नहीं है। जैसे 31/3/2018, तो आप सभी लोग जानते हैं रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है 31/3/2019 है। रजिस्ट्रेशन डेट है 31/3/2019। तो इन द केस ऑफ नॉन कंप्लाइमेशन, तो इस नोटिस में 31/3/2019 के मतलब कुछ भी नहीं है। सिर्फ 31/3/2019 का मतलब यहाँ पर है कि ये रजिस्ट्रेशन डेट आखिरी डेट है। चलिए हम लोग इसका हिंदी कम्युनिटी टैब लाइन में जो पोस्ट किया था उसको भी, इस कम्युनिटी टैब लाइन में ने हम लोग अपने चैनल के ऊपर पोस्ट किया था, जिसमें इस पोस्ट के ऊपर जो भी डाउट थे, जैसे सारे डाउट आपसे भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने क्लियर लिखा था, जो ईडब्ल्यूएस के रिजल्ट में रिक्ति के खिलाफ जो आवेदन करना चाहते, पोस्ट के ऊपर आवेदन करना चाहते, उन उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। दो चीज होना चाहिए। प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो बनाना है प्रमाण पत्र 2017 और 18 के वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बनाना, क्योंकि जो आवेदन हुए हैं 31/3/2019 की आखिरी तिथि है, तो जिसके वजह से आपको वित्तीय वर्ष 2017-18 का बना होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र और संपत्ति प्रमाण पत्र, इन पॉइंट को पालन न करने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस के तहत आपको नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ दो चीज करना है, एक आय प्रमाण पत्र बनाना है, एक संपत्ति प्रमाण पत्र बनाना है, और वित्तीय वर्ष 2017-18 के अकॉर्डिंग बनाना है, ना कि आप कभी भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल नोटिस में जो मेंशन करने के लिए दिए गए थे वो भी हटा दिए गए। तो ये कभी भी बनवा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि 31/3/2019 के पहले ही आप बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपको बनाना है
आय प्रमाण पत्र और संपत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ। फिर नहीं, उसके बाद यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया, यदि आप ये नहीं फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको ईवार कैंडिडेट के लिए कंसीडर किए जाएंगे, जनरल के लिए आपको कंसीडर किए जाएंगे, ना कि ईडब्ल्यूएस के लिए। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आपका इनकम सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र, संपत्ति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट और संपत्ति प्रमाण पत्र ये 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म फिलअप हो रहा है 31/3/2019 तक है, तो जिसके वजह से ये प्रमाण पत्र सिर्फ 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में ये आपको बन जाएंगे। आप बनाने की कोशिश करें अपने जहाँ पर बनाना है, जिस बनाना है तो आप बनाने की कोशिश कर बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी बनाएं, किसी भी डेट में बनाएं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।